सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर Fe2O3। ये आपका जो आयरन ओर है Fe2O3, इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, इसको हम कहते हैं हीमेटाइट। ठीक हो गया। Iron can be produced from iron ore Fe2O3 by reacting the ore with carbon monoxide। कह रहे हैं कि आयरन कैसे प्रोड्यूस होता है कि ये जो हेमेटाइट है Fe2O3, जो आयरन का ओर है, और वो होता है जहाँ से आप उस जो एलिमेंट है या उस मेटल को आप सेपरेट करते हैं। तो इस वक्त जो आयरन का ओर है जिससे आपने आयरन सेपरेट करना है वो क्या है, Fe2O3, जिसका नेम क्या है, हेमेटाइट। ठीक है, इसको कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ में आयरन आपको जो है वो मिलेगा। तो हमें क्या पता कराना है, व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको ये रिएक्शन लिख के दे दूं। देखें, Fe2O3 आपके पास हो गया हेमेटाइट। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही रिएक्शन आपको यहाँ लिख के दिया है। ठीक है, ये जो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन में ये आ जाती इंफॉर्मेशन, खाली इसको क्वेश्चन समझ के खाली मत रीड कर लिया करें, क्योंकि ये आपके MCQs भी इसमें से आ जाते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये पता चला है कि आपके पास आयरन और क्या है, हेमेटाइट है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको आयरन मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। आयरन 2 है, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब ऑक्सीजन 3 और 4, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 2 टाइम्स 6 कर लेते हैं 3, और यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं। ये 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6, 3 2 टाइम्स 6 6 ऑक्सीजन, 3 कार्बन और 3 कार्बन 2 आयरन 2 आयरन। ठीक हो गया। अब हमारी क्वेश्चन तो हो गई बैलेंस। अब हमने क्या करना है, ये डेटा लिखना है। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। यानी कि जो आयरन ओर है उसका आपको क्या मिला है, 425 ग्राम। ठीक है, और उसने आपसे पूछा है कि कितना जो मैस है इसका बनता है आयरन का। आपको याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में यही कहा था कि कहीं पर आपको गिवन मैस लिखा होगा, कहीं आपको मैस लिखा होगा, कहीं ग्राम लिखा होगा, तो आपने यही समझना है कि वो गिवन मैस है। अब देखें, इस डेटा में मुझे मोलर मैस मिलना चाहिए इसका। ठीक है, हम मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। जैसे कि आयरन का होता है 55.9 ग्राम होता है। ठीक है ना, और 2 ये जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, 3 नंबर ऑफ एटम्स है और 16 है। यहाँ मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है, 111.8 आ जाता है, प्लस आपके पास 48 आ जाते हैं। दोनों को आप ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाता है, 159.8 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आयरन का मोलर मैस लिख लेते हैं, यानी जो चीज़ें हमें पता है वो तो हम लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ग्राम पर मोल। तो उन्होंने कहा है कि हमें इसी का जो है मैस फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेते हैं। हमें वो गिवन मैस इसका कितना दिया था, 425 ग्राम। ठीक है ना, ये हम लिख लेते हैं। और जो हमने फाइंड आउट किया है वो क्या था, 159.8 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। अब आप गिवन मैस को मोलर मैस पर डिवाइड कर लें, यानी कि 425 को आप 159.8 पर डिवाइड कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा। डिवाइड करके आप मुझे बताएं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके। आपके पास आ जाएंगे 2.66 आपके पास मोल आ जाएंगे। ठीक है, किसके, आपके पास आयरन ऑक्साइड के। अब हमें गिवन मैस आयरन का फाइंड आउट करना है, जबकि इसका मोलर मैस आपको पता है। ठीक हो गया, ये तो आपको पीरियोडिक टेबल से ही पता चल जाता है। ठीक हो गया।
हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता। अब देखें यहाँ पर आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए आयरन ऑक्साइड के, ठीक है। अगर आपको इसके नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो आप जो है इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू आप आराम से जो है गिवन मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास ये नहीं है, अभी आपके पास ये नहीं है, ठीक है। हमने अगर इसको कैलकुलेट करना होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, और हम अपना फॉर्मूला ज़रा ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब हमने ढूंढना है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ढूंढने की मोलर मास तो आपके पास है ही पहले से, बस आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। जैसे हम पीछे जो थे इसको रिलेट करते थे ना कि 1 मोल ऑफ, मतलब इक्वेशन से हम निकालते थे ना, आयरन ऑक्साइड जो है प्रोड्यूसेस, कितने प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोल ऑफ आयरन, ठीक है। यानी कि अगर 1 मोल आयरन ऑक्साइड 2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस करे, इत्तेफाक से ये पहले से ही 1 है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर कोई वैल्यू को वहाँ शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि हमें 1 में तो वैल्यू चाहिए होती है ना। तो अगर 1 मोल आयरन ऑक्साइड 2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर इतने आपके पास मोल हो जाएंगे आयरन ऑक्साइड के, ठीक है, तो वो कितने प्रोड्यूस करेंगे, सिंपली आपको 2.66 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई करके बताएं तो 2.66 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.32 मोल ऑफ आयरन, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको ये मिल जाता है तो आप बहुत आराम से जो है ये वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये ब्लॉक में बंद कर दूं, ब्लॉक में बंद करना बहुत अच्छा होता है, आपके लिए भी आसानी होती है और एग्जामिनर को चेक करने में भी बहुत आसानी हो जाती, ठीक है। अब हमने ये जो इसको है यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी हमने कम कर दी, अब आपके पास आ गया ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया था, गिवन मास लिखा था, मोल और मोलर मास, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मोल को पहले लिखें या बाद में लिखें, आपने तो बस वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है ना। अब आपके पास मोल की क्या वैल्यू आ गई ये देखें, ठीक हो गया। अब मोल आपके पास आ गया 5.32 और आपके पास मोलर मास क्या है 55.9, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 297.388 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास जो था इस आयरन का जो है वो गिवन मास आपको मिल चुका है, ठीक है। ये मैंने आपको एक स्क्रीन पे शॉर्टकट जो है, मतलब बहुत शॉर्टकट में ये सारा समझा दिया, ठीक है। मगर मैं आपको बताऊं कि जब आप पेपर में करेंगे तो ज़रा तरीके से आपने ये सारा डेटा शो करना होता है, ठीक है ना। यानी कि आप पहले ये रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं उनको पहले तो आप जो गिवन डेटा है वो लिखेंगे, फिर रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है।